प्रधानमंत्री मोदी जी को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया। पुतिन साहब ने 10 मिनट वेट किया, उनके साथ वो लिमोजिन में बैठ करके गए, उनकी लिमोजिन में। आपके प्रधानमंत्री जी तो दौड़ रहे थे कि अरे आइए 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 हमसे हाथ मिला लीजिए। आज तक इस तरह की मोहब्बत, दोस्ती, भाईचारा देखने को नहीं मिला। उसके बाद 1-to-1 टॉक हुआ तो कान में उनसे वो ट्रांसलेटिंग ईयरफोन नहीं लग रहे थे। उसके बाद जी उनसे ये कहा, वो कह रहे हैं कि जी इंडिया से हम आपकी दोस्ती का रिस्पेक्ट करते हैं, मगर हम भी आपसे एक दोस्ती करना चाहते हैं। ये सब कोई कहने की बातें होती है? We respect your relation with India, that's perfectly fine, but we also want to build very strong relations. Fortunately, due to a number of objective circumstances, our trade turnover has somewhat decreased. तो शहबाज शरीफ को अपनी औकात पता है, वो एग्जैक्टली उसी जगह पे खड़े हैं जहां पे उनकी औकात है। कॉन्फिडेंस भी फारग हुआ है शहबाज शरीफ साहब का। इस मुलाकात में भारत का जिक्र भी आया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने रूसी सदर को मुखातिब करते हुए कहा कि मैं ये तस्लीम करता हूँ और वाज़े करना चाहता हूँ कि हमें आपके भारत के साथ ताल्लुकात का मुकम्मल एहतराम है, लेकिन हम भी आपके साथ मजबूत और देर पा ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं। ये दो तस्वीरें मैं स्क्रीन पे पेश करने जा रहा हूँ। जरा देखिए कि हमारा लीडर चाइनीज प्रेसिडेंट से कैसे मिल रहा है और इंडियन प्राइम मिनिस्टर की सूरत अहवाल क्या है। ये हमारे वाला मांगत। मैं आपके आसिम मुनीर साहब का एक स्टेटमेंट देख रहा था, वो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को एड्रेस कर रहे थे और एड्रेस में वो ये बोल रहे थे कि उन्होंने कुछ एक आयतें पढ़ी और वो कह रहे थे कि अल्लाह उनके साथ नहीं है, अल्लाह तुम्हारे साथ है, तुम्हारी जीत होगी। तो मैं मुनीर साहब से पूछूंगा, अल्लाह चाइना के साथ है क्या? अगर आप अल्लाह के दम पे सारा काम करना चाहते हैं तो आप चाइना के साथ कैसे दोस्ती कर रहे हैं? वो अल्लाह के साथ है। जैसे कोई मरा जा रहा हो किसी से मिलने के लिए। पुतिन पास से गुजरा, पहले तो हरीस नजरों से, बल्कि बकौल कॉमेडियंस के तरसी हुई निगाहों से उसकी तरफ देख रहा है पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, और हम जैसे शर्म से पानी पानी होते चले जा रहे हैं। आप चाइना को अपना हीरो बना रहे हो। जो काम चाइना अपने देश के लिए करता है वो आप वाहवाही करते हो, वही सेम चीज इंडिया वाले अपने देश में करते हैं। आप इनको बिगेट, आरएसएस, संघी और पता नहीं क्या क्या बोलते हो। चाइना अपनी धरती को प्यार करे, अपने कल्चर को प्यार करे, अपनी भाषा को प्यार करे, अपनी सोसाइटी को प्यार करे, अपनी हिस्ट्री को रिवाइव करे, तो जी चाइना देखिए अजीम कौम है। और भारत वाले वो काम करे तो जी ये हिंदू वादी हैं, ये अखंड भारत चाहते हैं। चाइना वन नेशन की बात करे तो चाइना अजीम कौम है, भारत अखंड भारत की बात करे तो ये मक्कार हैं, ये मूर्तियों को पूजने वाले। तो मुझे समझ में नहीं आता आपके मीडिया और आप लोगों का स्टैंड कि है क्या। अगर सिर्फ ये है कि भाई भारत और हिंदू दुश्मनी हमारी आइडेंटिटी है और इसको हमें काबू किसी भी हद पे जाके करना, हमको सुनने को तैयार नहीं, तो फिर ठीक है, आपकी मीडिया आपको झूठ परोसती रहेगी। भाई द बेटर वाज कि पाकिस्तान इज इनसिग्निफिकेंट कंट्री, पाकिस्तान की एक ही वैल्यू है। पाकिस्तान के लोग भी पूछे क्या वैल्यू है जी, हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशन, और कोई वैल्यू नहीं है आपकी। आप दुनिया को कोई ह्यूमन रिसोर्स नहीं दे सकते, है ही नहीं आपके पास ह्यूमन रिसोर्स। जो ह्यूमन रिसोर्स आपने खड़ा किया उस ह्यूमन रिसोर्स को कोई लेने को तैयार नहीं है, इसलिए कोई आपको वीजा नहीं देता। आपको जो ह्यूमन रिसोर्स है वो दुनिया को जाकर के प्रधानमंत्री जी गए, भारतीय परंपराओं से उनका स्वागत किया गया। वहां पे भारतीय गाने हुए, भारतीय संगीत हुआ, भारतीय डांस हुआ, भारतीय। आपके शहबाज शरीफ जाते तो कौन सा कल्चर दिखाया जाए पाकिस्तान का? आपका कल्चर क्या है? वो कौन सा कल्चर? भाई इंडिया के वो जो जाते हैं, देखिए स्वागत सत्कार जब लैंड किए गए सबका सेम हुआ, वो सबके लिए वहां पे रेड कारपेट बिछा हुआ था और वो बच्चे डांस कर रहे थे, नॉर्मल था, एससीओ की समिति। लेकिन उसके अलावा आपके पीएम सब आए तो उनके लिए कौन से पाकिस्तान के कल्चरल, चाइनीज लोगों ने पाकिस्तान के कल्चरल को रिप्रेजेंट किया हो? कौन सा प्रोग्राम चलाया उन्होंने? कोई प्रोग्राम नहीं चलाया। तो बॉटम लाइन है, मुझे नहीं समझ में आता। अगर आप चाइना को पसंद करते हो तो क्या पसंद करते हो चाइना में? यही ना कि वो चाइनीज है, एंशिएंट सिविलाइजेशन है, हिस्ट्री है उनकी बहुत पुरानी, अपना कल्चर है, और इसी के लिए आप इंडिया से हेट करते हो। मुझे नहीं समझ में आता क्यों। तो अगर आप अपनी ये बेसिकली जो डुअल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड है, विच आई डोंट नो आप इसको रियलाइज करते हो या नहीं करते हो, तो अगर आप इसको छोड़ दो तो आप एक फोर्स मल्टीप्लायर बन जाओगे। वरना आप फिर इधर का ये दुश्मनी, उसके दोस्त का दुश्मन दोस्त, तो पता नहीं क्या आपने 4-5 चीजें वो फिलोसफीज है, दुश्मन का दोस्त दोस्त दुश्मन होता है, दुश्मन का दुश्मन दुश्मन होता है, ये सब चीजें बात करते हैं, विच मेक्स नो सेंस। आपकी इंडिया दुश्मनी आप कैसे भूलेंगे? अब आपको मेजर साहब बता देंगे कि ये तो भाषण देते हैं, इनका तो बात का कोई सेंस नहीं है, हम लोग को आके पढ़ाते, सच में कुछ पता ही नहीं। तो मुझे पता ही नहीं कि भैया डिस्प्यूट क्या है हमारे आपके बीच में। ये भी कहना हम हिंदुस्तानी है लेकिन हिंदुस्तान की हर चीज को गाली देना, ये भी कहना कि यहाँ पे अगर डिवाइड नहीं होता तो 50% मुसलमान होते, 50% नहीं 100% मुसलमान हो जाए भारत में, क्या कर लेंगे आप?
क्या कर लेंगे इसका आप? इस्लामीकरण कि देशों शहरों के नाम बदल करके फैजल नगर और ये शाह फैसल और इसके नाम पे रख देंगे। अपने कल्चर का तो आपको कुछ है नहीं। मैं कह रहा हूं यहां पे 100% मुसलमान हो जाए, क्या करेंगे आप भारत का? कोई आपके पास विजन है? सब यहां पे मुसलमान कन्वर्ट कर दे आप, तो आपका अचीवमेंट क्या है? कुछ नहीं है, जीरो। आप पाकिस्तान बना देंगे इसको, क्योंकि आपको एक ही चीज है, कन्वर्ट कर दो। उसके बाद क्या होगा जी पता नहीं जी, उसके बाद क़यामत हो जाएगी, हम स्वर्ग में चले जाएंगे, एंड ऑफ द मैटर। इस फिलॉसफी से आप जी रहे हो तो जाइए। वो चाइना बहुत अच्छा काम किया जी, पाकिस्तान का बहुत सम्मान हुआ। पाकिस्तान सारी टीवी में पिक्चर और वीडियो सामने है, कोई देखा भी नहीं आपको, कोई वैल्यू भी नहीं किया। शहबाज शरीफ साहब, मैं क्या बोलूं, मैं शहबाज शरीफ साहब का बहुत इज्जत करता हूं। कारण है दोस्तों नमस्ते, जय हिंद। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि पीएम मोदी जी को एससीओ समिट में पुतिन ने स्पेशल ट्रीटमेंट दिया। 3 मोदी जी के लिए 10 मिनट तक इंतज़ार करते रहे अपने पूरे काफिले के साथ। इसके बाद पीएम मोदी जी को अपने गाड़ी लेमोजिन में लेकर गए और शहबाज शरीफ पुतिन से मिलने के लिए दौड़ते हुए पुतिन के पास आते हैं और हाथ मिलाते हैं। इससे पाकिस्तान की बेइज्जती भी हुई। और जब पुतिन से बायलैटरल बातचीत के लिए गए तो शहबाज शरीफ अपने कान में एयरफोन भी नहीं लगा पा रहे थे। इसके बाद उन्होंने पुतिन के सामने भारत और रसिया की दोस्ती पर भी बात की, जबकि इस तरह की बातचीत में किसी तीसरे देश का नाम नहीं लिया जाता। शहबाज शरीफ के इन सब कारनामों से पाकिस्तान के मीडिया काफ़ी चिढ़ा हुआ है उनसे। दोस्तों पाकिस्तान चीन की तारीफ करता है क्योंकि वो अपनी कल्चर, अपनी भाषा और अपनी सभ्यता पर गर्व करता है, लेकिन जब भारत वही करता है, अपने इतिहास, संस्कृति और परंपरा को सम्मान देता है, तो उसे हिंदूवादी, संधि और न जाने क्या क्या कहा जाता है। और अगर चीन वन नेशन की बात करे तो वो महान है, और अगर भारत अखंड भारत की बात करे तो वो खतरनाक या गलत है। दोस्तों ये है पाकिस्तान की दोहरी नीति। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। भले ही नकली ही सही, मगर वो लोगों के वोट से आए हैं। मैं उनका अपमान नहीं कर सकता, बिकॉज ही रिप्रेजेंट्स प्राइड ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। वो उनका नाम नेहाद ही सही, मगर रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे। तो मैं एक फील्ड मार्शल का मजाक उड़ाने में 2 मिनट नहीं लगाता, क्योंकि फील्ड मार्शल मेरे मुकाबले में कहीं नहीं खड़ा होता, क्योंकि वो ताकत के बल पे इक्वलिटी चाहता है। भारत के इक्वलिटी के सामने आपके फील्ड मार्शल और आपकी फौज की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के सामने आपके प्रधानमंत्री की वही हैसियत है जो भारत के प्रधानमंत्री की है। 1 पैसे का अंतर नहीं है। बोथ, इवन अगर वो 1 वोट लेकर के भी आए हैं, उस 1 वोट की वही वैल्यू है जो 1 करोड़ वोट मोदी जी लेके आए। समान है वो वोट। अपने लोगों का रिप्रेजेंटेशन, अपने लोगों की वॉइस, अपने लोगों के एस्पिरेशन। इसलिए मैं शहबाज शरीफ साहब का सम्मान करता हूं, क्योंकि ही रिप्रेजेंटेड द डेमोक्रेसी, द विल ऑफ द पीपल। और डेमोक्रेसी का बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट ये होता है कि पीपल आर गॉड। आवाज जो होती है आवाम की, वो आवाज खुदा होती है। इट्स अ रिवोल्यूशन अनटू इटसेल्फ। कॉन्स्टिट्यूशन एक नया कुरान होता है, मगर आपको ये सब समझने के लिए बहुत टाइम लगेगा।